सभी देशवासियों को एवं आगरा शहरवासियों को मैं सर्वेश बघेल पुण्यश्लोक देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दिल्ली के विज्ञान भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन राष्ट्रीय लोकदल का होने जा रहा है। मेरे साथ में पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी गोपीचंद हैं और उद्घोष राणा जी हैं। किस तरह का पूरा सम्मेलन होगा जो रालोद करने जा रहा है? 29 तारीख को दिल्ली के विज्ञान भवन में चौधरी साहब ने, जैन जी ने सभी विपक्षी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को एकत्रित करके और जनता में वो संदेश देने का काम कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय लोकदल पूरे सब लोगों को संगठित करके, विपक्ष के लोगों को, बीजेपी को छोड़ करके सारे प्रमुख पार्टियों को आगामी 2024 में लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो इस बीजेपी की सारी जो कमियां हैं, जो देश को लूटने का काम ये लोग कर रहे हैं, देश को खोखला कर दिया है और जनता के बीच में इकट्ठा होकर के गांव-गांव पहुंचाने का काम करेंगे। किस नज़रिए से देख रहे हैं इस पूरे सेमिनार को जो होने जा रहा है? चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को और भी लोगों तक पहुंचाने का काम रालोद शीर्ष नेतृत्व करेगा। और यहाँ से आगे रालोद शीर्ष नेतृत्व की अगर बात करें तो अब सदन में 8 साल बाद जयंत चौधरी पहुँचेंगे, तो कैसे देख? ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। चौधरी साहब ने जो समीकरण बना के तैयार किया था देश की राजनीति के लिए, पिछड़ा, मुसलमान, गरीब, मजदूर, जिनको इकट्ठा किया था, वो सब बिखराव की तरफ पहुंच गया था। इस बीजेपी ने सब बिखरा के रख दिया था। इनका एक सूत्री फॉर्मूला है, मंदिर खोजो मस्जिद तोड़ो, बिल्डिंग तोड़ो मंदिर खोजो, हर जगह कोई ना कोई चीज़ निकलेगी। ये देश इतिहास से भरा पड़ा है और हर जगह कोई ना कोई चीज़ निकलती है। जहाँ भी कोई चीज़ निकले या नहीं निकले तो रख दो और बना करके तैयार कर दो। ये पहले से होता आया है, लोगों ने किया है, बाबा जियों ने किया है कि कहीं भी मूर्ति उखाड़ के चने की बोरी के ऊपर रख दी, वो ऊपर उखड़ाई। ये काम इन्होंने किया है। चौधरी साहब की विचारधारा बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। अब चौधरी अखिलेश जी ने जैन जी को शीर्ष उच्च सदन में भेजा है। ये बहुत शुभ संकेत है और इससे जो समीकरण ख़त्म होते जा रहे थे चौधरी साहब वाले, वो दोबारा निकल के आएंगे। जैन जी ने बहुत अच्छा काम किया है। चौधरी साहब की पुण्यतिथि मनाई जा रही है 29 मई को दिल्ली विज्ञान भवन में। उसमें सभी चौधरी साहब की विचारधारा को मानने वाले जितने भी लोग थे वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विपक्षी हैं, इसमें ये। सत्यपाल मलिक तो विपक्षी नहीं है, वो तो आज भी राज्यपाल हैं, वो आ रहे हैं। तो इसे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता कि ये बीजेपी से अगेंस्ट है। लेकिन बीजेपी तो हमेशा चौधरी साहब के अगेंस्ट ही रही। बीजेपी पूंजीवादी विचारधारा की पार्टी थी, चौधरी साहब साम्यवादी विचारधारा के आदमी थे और उनसे कभी कोई तालमेल नहीं रहा और न कभी तालमेल उनकी विचारधारा का हो सकता है इनसे। ये विचारधारा हमेशा अलग रही है और हमेशा अलग रहेगी। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आगरा से अधिक संख्या में लोग विज्ञान भवन पहुँचेंगे। अभी त्रिलोक त्यागी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। तो किस नज़रिए से देख रहे हैं? बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गांव-गांव शिक्षित नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं। गरीब मजदूर लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे उनको खेत बेचना पड़ रहा हो, मजदूरी करनी पड़ रही हो, और बच्चों को शिक्षित करके इस आशा के साथ शिक्षा दिलवा रहे हैं कि हमारा बच्चा एक सरकारी नौकरी में लगेगा तो हमारे अन्य बच्चों को भी वो शिक्षित करेगा, भरण पोषण होगा। लेकिन आज गांव-गांव में बच्चे, नौजवान, शिक्षित नौजवान जो बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, वो सब जगह जगह भटक रहे। मैं नगर निगम में आपको के उदाहरण देना चाहता हूँ कि नगर निगम आगरा में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई थी। उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों ने, लाखों लोगों ने आवेदन किए थे, लाखों की तादाद में। भर्तियाँ चंद थी। ये इसका
प्रमाण है कि बेरोजगारी कितनी है। एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, और आपके फतेहपुर सीकरी से सांसद भी हैं। उन्होंने उच्च सदन में कहीं ना कहीं जो भर्तियों को लेकर आवाज़ भी उठाई थी, तो कैसे देख रहे हैं भर्तियां? यहाँ के लोकल जब नेता होते हैं वो सदन में आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद भी अगर भर्तियां नहीं दिखाई देती हैं या नहीं हो पाती हैं तो कैसे देख? ऐसा है कि जनता के बीच में उनको जाना है, सदन में उठाएंगे, इसलिए उठाएंगे कि हम जनता में कह सकें कि हमने तुम्हारी मांग उठाई। लेकिन बीजेपी ये कभी पूरा नहीं करने वाली उनकी मांगों को। सारा पैसा जो है अडानी और अंबानी के जेब में चला गया। नौकरी कहाँ से लगाएं? उनको तनख्वाह देने के लिए उन पर पैसा ही नहीं है। शिक्षकों की भर्ती निकाली थी, फिर रोक दी गई, फिर निकाली है अब, और उन पर फिर ब्रेक लग गया है। पुलिस की भर्ती पहले निरस्त की गई थी। ऐसे ही मास्टरों की, पुलिस की भर्ती, अन्य भर्तियाँ, ये सब दिखावा है कि हमने इतनी नौकरी लगा दी। आज उत्तर प्रदेश में जितनी नौकरी का ये ड्रामा कर रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोग लगा दिए हैं, तो 70 लाख के करीब बेरोजगार भी कर दिए हैं, नौकरी से निकाल दिए गए वो लोग। से लूँगा कि अखिलेश यादव को, मैंने उनसे भी पूछा था, अखिलेश यादव को मैच्योर नेता माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य के एक सवाल पर उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी और मामला तू तक पहुंच गया और पिता तक पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कैसे देख? मैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसा प्रश्न किया जाता है उत्तर वैसा ही दिया जाता है। आप मुझसे जो प्रश्न पूछोगे मैं उसी का उत्तर दूंगा। आप मुझसे कोई चीज़ पूछ रहे हो, मैं ये नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हो पूरब किधर है, मैं कहूँ उत्तर इधर है, ये नहीं हो सकता। प्रश्न जिस तरह का होगा उत्तर उसी तरह का होगा। उनका प्रश्न गलत था, जो उन्होंने कहा था मौर्य जी ने, वो चीज़ गलत थी। अखिलेश जी ने ये कहा था हमने आपके यहाँ भी रोड बनाई थी, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि क्या सैफई की ज़मीन बेच के रोड बनाई थी। ये उनका जवाब बिल्कुल गलत था। कहाँ तक पहुँचना है इसमें? एक मिनट मेरी सुनिए, आगे कह रहा हूँ मैं। हमारे समाज में, आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हो, बाप से बड़ा गांव होता है कि नहीं होता है? मानते हो इस चीज़ को? बाप से बड़ा गांव होता है। अगर गांव नहीं होगा तो बाप नहीं होगा। जब वो गांव तक पहुंच गए तो उनके बाप तक पहुंच रहे। मेरे अंदर शायद कोई कमी नहीं है हमारी हिंदू संस्कृति को देखते हुए। कहीं ना कहीं ये रालोद नेताओं के अपने विचार हैं, और सीधे तौर पर आपका मानना है कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए जिस तरीके से सामाजिक न्याय सम्मेलन विज्ञान भवन में होने जा रहा है, उससे राष्ट्रीय लोकदल काफ़ी मजबूत स्थिति में आएगी। और खुशी व्यक्त की है क्योंकि जयंत चौधरी राज्यसभा पहुंच रहे हैं। 8 साल बाद कोई रालोद का नेता, शीर्ष नेतृत्व का जो शीर्ष नेतृत्व है रालोद का, वो सदन में पहुंचेगा और वहां से नेतृत्व करेगा और रालोद को मजबूती मिलेगी, ऐसा इनका मानना है। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।